तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा से पहले बीजेपी का ये बड़ा टेस्ट माना जा रहा है और इसी टेस्ट में बीजेपी फेल भी नजर आ रही है और बड़े नेताओं की गुटबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। इसके साथ ही साथ मोदी शाह ने भी शिवराज और वसुंधरा को अब अकेला छोड़ दिया है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने का टाइम नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान भावुक होते नजर आ रहे हैं और लग रहा है कि इस बार मामा तो मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे और दिल्ली ने शिवराज से कह दिया कि आप दूसरे के लिए अब रास्ता तैयार करें। उसी कड़ी में जब आचार संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है, लेकिन उससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को वो सीहोर में थे, उन्होंने यहाँ जनसभा की। इस दौरान वो भावुक नजर आए और कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा, मेरे जैसा भैया नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका पहनाने के दौरान कही। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? बोल के बताओ, होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चला रहा हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं, परिवार है। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। इसकी शुरुआत बीजेपी ने जब दूसरी लिस्ट जारी की उसी दिन से हो गई थी। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जो मध्य प्रदेश के लिए जारी की, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को मैदान में उतार दिया। इससे लाल बुझक्कड़ों के कान खड़े हो गए और कहा जाने लगा अब शिवराज का खेल खत्म हो गया है और मोदी शाह मध्य प्रदेश के लिए किसी दूसरे चेहरे को खोजने का काम शुरू कर चुके हैं। अब हम दूसरे बीजेपी नेता की बात करते हैं। इनका नाम है वसुंधरा राजे। आप जानते हैं कि वसुंधरा राजे और मोदी की कभी नहीं पटी, क्योंकि मोदी के सामने वसुंधरा ने कभी सरेंडर नहीं किया और राजस्थान में वही किया जो उनके मन को भाया। लेकिन इस बार मोदी शाह ठान चुके हैं कि राजस्थान में इस बार वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी और अगर राजस्थान की जनता आशीर्वाद देती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा। राजस्थान में मोदी 2 से 3 सभाएं कर चुके हैं, लेकिन स्टेज पर मोदी वसुंधरा ने एक दूसरे को इग्नोर किया है और एक सभा में तो वसुंधरा को बोलने का मौका भी नहीं मिला। इससे आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा और मोदी में कितना टशन है और क्यों है। अब देखना होगा कि आगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होता है और किसकी सरकार वहां बनती है। लेकिन दोनों प्रदेशों में बीजेपी अपने दोनों स्टार नेताओं को साइडलाइन कर चुकी है और नए नेताओं को कमान देने की पूरी तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है। अब देखना दिलचस्प होगा इन दोनों ही राज्यों में चुनावी परिणाम क्या कहते हैं।